हाय एवरीवन, वेलकम टू बॉटनी वाला। आज का जो हमारा एमसीक्यूज है वो ये है कि द आइडिया दैट एक्वायर्ड कैरेक्टर्स आर इनहेरिटेड इज ए पार्ट ऑफ। तो इसके जो हमारे पास ऑप्शन है वो है क्या, डार्विनिज्म, दूसरा है नियो डार्विनिज्म, तीसरा है लेमार्किज्म और जो चौथा ऑप्शन है वो है बायोजेनेटिक लॉ। अगर हम देखें इस एमसीक्यूज के अंदर, तो अगर हम बात करें इस पॉइंट की जो हमारे पास है एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, तो हम देखते हैं कि ये जो एक्वायर्ड कैरेक्टर है ये कौन सी थ्योरी है। तो अगर हम बात करें लेमार्किज्म की, तो लेमार्किज्म की थ्योरी के कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहले वो बात करता है कि इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो नीड होगी, फिर आर्गन क्या करेंगे, ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, किसी भी आर्गन का यूज़ करेंगे या क्या करेंगे, मिस यूज़ करेंगे उस नीड को मीट करने के लिए। और जब ऑर्गेनिज्म आर्गन का यूज़ करेंगे तो उससे फिर उनको क्या होगा, एक्वायर्ड कैरेक्टर्स होगा, कैरेक्टर्स उनके अंदर आएगा और फिर यही कैरेक्टर क्या होगा, पास ऑन होगा नेक्स्ट जनरेशन को। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है लेमार्किज्म के, इन्वायरमेंटल नीड, यूज एंड मिस यूज, और तीसरा क्या है, एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। तो अब चूंकि यहाँ बात की गई है एक्वायर्ड कैरेक्टर की, तो इससे आप अंदाज़ा ये लगा सकते हैं कि जो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है, ऑप्शन सी, कि एक्वायर्ड कैरेक्टर की कौन बात करता है, लेमार्किज्म बात करता है। इसलिए लेमार्किज्म की जो थ्योरी है इसको हम क्या बोलते हैं, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। अगर हम इन दो ऑप्शन को देखें, डार्विनिज्म या न्यू डार्विनिज्म में हम बात करते हैं नेचुरल सिलेक्शन की, या इसी के साथ हम बात करते हैं सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। और बायोजेनेटिक लॉ एक्चुअली ये हमारे पास हैकल ने कहा था जब उसने एविडेंस दिया था एवोल्यूशन के बारे में। तो वो एक बात कहते हैं, वो कहते हैं एंटोजनी रिकैपिचुलेट फाइलोजेनी, कि जो हमारे पास एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट है वो ब्रीफली रिप्ले करती है फाइलोजेनी का। इसी को हम क्या बोलते हैं, बायोजेनेटिक लॉ बोलते हैं। तो जो बायोजेनेटिक लॉ है ये हैकल ने दिया था। डार्विनिज्म और न्यू डार्विनिज्म नेचुरल सिलेक्शन या सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की बात करता है, और लेमार्किज्म किसकी बात करता है, एक्वायर्ड कैरेक्टर की। तो इसका जो राइट ऑप्शन है हमारे पास वो ऑप्शन सी है।